साथ इस वक्त शाजिया जंतर मंतर से मेरे सहयोगी जुड़ गए, इसलिए आपको रोक रही हूँ थोड़ी देर के लिए बीच में। रवीश रंजन शुक्ला वहाँ पे मौजूद हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त क्या तस्वीर है, क्या वहाँ पर किस तरह की भीड़ है रवीश, और लोग वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये खबर मिली है तो वहाँ पर सब डटे हुए हैं, जश्न भी बनते हुए तस्वीर हमने देखी, वहाँ मौजूद है। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, जंतर मंतर पर तमाम सारे युवा इस बात को लेकर खुश हैं कि शिक्षा मंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दिया। लेकिन मैं इस वक्त जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हूं, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो आशुतोष हैं और सौरभ दास हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंच चुके हैं और कुछ देर के बाद में सरकार के साथ में बातचीत होगी। अभी सरकार के जो दो मंत्री हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वो यहां पर नहीं पहुंचे हैं, उनका इंतजार यहां पर हो रहा है। लेकिन कल जो है वो उस जगह पर यानी 405 नंबर कमरा जो विठल भवन का है वहां पर बैठक हुई थी और आज भी वहीं पर होने की संभावना है। तो अब जब ये लग रहा है, क्योंकि कल की जो बातचीत है नगमा वो इसलिए टूट गई थी क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई थी। बाकी उनकी जो दो डिमांड थी कि नीट परीक्षा रद्द होने के बाद में जिन लोगों ने आत्महत्या किया है उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, और तीसरी उनकी डिमांड थी कि जिन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को वापस लिया जाए। तो इन दोनों ही डिमांड पर कल सरकार इन दोनों ही मांग को मान लिया गया था, लेकिन बात अटकी हुई थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर। और आज बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम में जब ये मीटिंग तकरीबन 3 बजे 3:30 बजे होने वाली थी तो उससे पहले तकरीबन 1.5 घंटा पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, और ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि जो पिछले 10 दिनों से जंतर मंतर पर लगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप मौजूद है, वहां पर इस वक्त काफी एक्शन है। वापस आऊंगी आपके पास। इस वक्त अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका परिचय और जो सम्मान उन्होंने पाया, शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना लोकप्रिय विधायक कोई नहीं रहा होगा, जिसका सम्मान हर वर्ग के लोग करते थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी समाज के लोग रहे होंगे, उन्होंने हमेशा सम्मान किया। उनके बीच में विधायक जब भी गए होंगे विधायक जी, उन्होंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। एक तरीके से सौहार्द कैसे बने रहे, भाईचारा कैसे बने रहे, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हमारी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तानियत को कैसे पहचान दें, उसको जीवन भर वो करते रहे। इतनी बार के विधायक होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई आरोप किसी तरह का नहीं लगा सकता। चलिए, अखिलेश यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन वापस चलते हैं। मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कौन कौन लोग पहुंच गए हैं? सीजेपी की तरफ से 2 लोगों के आने की खबर थी, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, और तीसरे दौर की ये बातचीत होने वाली है। रवीश जी बिल्कुल, क्योंकि पहले ये बातचीत 3 बजे होने वाली थी, लेकिन इसको टालकर 4 बजे कर दिया गया। और आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की फिर से मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देश विदेश की सैकड़ों यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं। तमाम सारे जो युवा लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जो है वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। कल जो बैठक हुई थी वो इसी विठल भाई भवन पर हुई थी 405 नंबर कमरे में, और उसके बाद में आज भी यहीं पर बैठक होने की संभावना है। तो लगातार किसी भी वक्त अब यहाँ पर जो जेपी नड्डा हैं और जितेंद्र सिंह हैं वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खबर है कि जिस चीज़ पर ये दोनों जो कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार है जिस बीच पर टकराहट थी वही चीज़ अब खत्म हो चुकी है, यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। तो अब जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी अभी जंतर मंतर पर बात हुई है, उनका ये कहना है कि अब प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस और शिंदे दिल्ली आ रहे हैं। इन दोनों को दिल्ली बुलाया गया है। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इन दोनों को इस पूरी घटनाक्रम के बीच में दिल्ली क्यों बुलाया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राम शिंदे, जो कि इस पर और जानकारी देंगे। तो फडणवीस और शिंदे के दिल्ली आने की खबर है, क्या जानकारी है और इस बारे में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है तो उनका जो शेड्यूल था तो वो निकले थे नागपुर की ओर,
लेकिन उनको अचानक से बताया गया दिल्ली से कि आपको दिल्ली आना है, तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली के लिए निकले हैं और वो अभी भी फ्लाइट में थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा वो अमित शाह जी से मिलेंगे। वहां भी उनकी एक मीटिंग है और उस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे आएंगे ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभिजीत तिपके जो है वो महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में भी ये कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन था उसकी स्ट्रैटेजी हो चुकी है। और ये शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ कर गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। अच्छा, आप पे ये भी आरोप है सर कि क्योंकि ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने, टिप्पणी क्या हुई है मेरी जानकारी में नहीं है। उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितनी समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज़ गैर कानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैर कानूनी निकलेगी। और सबसे तो अखिलेश यादव ने कहा है कि इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ है, लेकिन साथ ही ये बात भी कही कि सारी पार्टियों को याद रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था ठीक तरह से चले और पेपर लीक ना हो, इसका सबको ध्यान रखना जरूरी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक हो रही है, जिसके लिए CJP के डेलीगेशन वहां पहुंच चुका है और वहां पर हमारे मंत्री भी पहुंच रहे हैं और JP नड्डा, जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ रवीश रंजन शुक्ला हैं। रवीश, बताएं हाल वहां का।
जी देखिए नगमा, एक बड़ी खबर है जो कि ऐश्वर्या बता रहे हैं कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह यहां आने से पहले वो प्रधानमंत्री से मिले हैं। ऐश्वर्या, क्या किस लिए मिले हैं? बिल्कुल, पहले गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई और जिस तरीके का इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, उसके बाद अब गतिविधियां लगातार सरकारी तंत्र में बढ़ गई हैं। बातचीत का दौर जारी है कि आगे इस पूरे मसले को किस तरीके से सुलझाया जाए, किस तरीके से प्रोटेस्ट जल्दी से जल्द खत्म किया जाए। और क्योंकि तीसरे दौरे की बातचीत आज यहाँ पर सीसीआई पर होनी है, उससे ठीक पहले जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले और प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं और इसी वजह से थोड़ी सी देरी हो रही है। आशुतोष रांका और सौरभ दास पहले ही सीसीआई पहुंच चुके हैं और वो इंतजार कर रहे हैं दोनों केंद्रीय मंत्रियों का। निश्चित तौर पर जैसा ऐश्वर्या बता रहे हैं, घटनाक्रम तेजी के साथ में बदल रहे हैं। 1.5 घंटा पहले धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से अपने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया और उसके बाद में 3 बजे की पहले बैठक थी, उस 3 बजे की बैठक को 4 बजे कर दिया गया और अब ठीक बैठक से पहले आशुतोष रांका और सौरभ दास इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं। आप देखिए भारी सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं और उससे पहले जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अभी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री से उनसे जो भी बातचीत होगी वो आज की बैठक में भी इन कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से डिस्कस होगा, लेकिन बड़ी एक जीत के तौर पर यह देखा जा रहा है और यही वजह है कि जंतर मंतर पर अभी यहां से जो जंतर मंतर है तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां लगातार जो है वो जश्न का माहौल है और खुद कॉकरोच जनता पार्टी ने यह कहा है कि उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, उसको सरकार ने मान लिया है। अब देखना होगा कि जब यहां से बैठक खत्म होगी तो उसके बाद में आशुतोष और सौरभ दास जाएंगे जंतर मंतर और फिर वहां से कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़ी घोषणा कर सकती है। तो अभी फिलहाल आने वाले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। जी, अभी सौरभ दास और आशुतोष रांके ही वहां पर आए हैं सीजेपी की तरफ से और इस बीच ये भी खबर थी, हमने देखा अभी तस्वीरों में माता पिता मौजूद नजर आ रहे थे अभिजीत दीपके के, वहां से जिनकी आंखों में आंसू था। अब ये बताएं कि अभिजीत दीपके की क्या खबर है, बीमार है वो? देखिए अभिजीत दीपके की जो तबीयत है वो कल से ही खराब है और आज उनको टाइफाइड डिटेक्ट हुआ है, तो यही वजह है कि अभिजीत दीपके अभी कुछ देर पहले तक वो आराम कर रहे थे और अभी जैसे ये खबर आई है फिर वो मंच पर आए हैं, उन्होंने संबोधित भी किया है जो वहाँ पर जनता है, तो उनकी तबीयत को लेकर भी तमाम सारा कंसर्न है लोगों के भीतर में, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है और खुद जंतर मंतर पर डॉक्टरों की एक टीम मौजूद है जो लगातार अभिजीत दीपके की तबीयत की देख रेख कर रही है और उनको सुबह और शाम जो है वो दवाइयाँ भी मिल रही हैं। तो अभी फिलहाल उनकी तबीयत खराब है उस तरीके से, लेकिन स्थिर बनी हुई है। मंच पर हैं वो, लगातार वो छात्रों से युवाओं से बातचीत कर रहे हैं और उनके जो दो सहयोगी हैं, ये देखिए अभी यहाँ पर आ गए हैं। जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ में जितेंद्र सिंह होंगे। ये देखिए काफिला जो है वो यहाँ पर पहुँचा है अभी और अभी देखते हैं कि ये जो कल बैठक है ये 2 घंटे करीब कल बैठक चली थी और आज आप देखिए कि खुद कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं आशुतोष रांका और सौरभ दास वो मौजूद है। देखिए जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा जी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी बातचीत करने के लिए जाएंगे और उसके बाद में हो सकता है कि अभी मीडिया से संबोधित भी करेंगे, क्योंकि कल भी जब बातचीत खत्म हुई थी तब मीडिया को संबोधित करना था लेकिन बातचीत चूंकि नहीं बनी थी उस तरीके से गतिरोध जारी रहा था तो कल मीडिया से बात नहीं की थी। लेकिन आज आप देखिए कि अभी यहाँ से गए हैं और विट्ठल भाई पटेल के कमरा नंबर 405 में कल बैठक हुई थी, आज भी उसी जगह पर बैठक होने की संभावना है। कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका और सौरभ दास पहले से ही मौजूद हैं और अभी प्रधानमंत्री से, जैसा कि ऐश्वर्या बता रहे थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अब जो है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे हैं। ऐश्वर्या एक अपडेट है इसमें, प्रधानमंत्री से मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह की हुई थी और उसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अमित शाह से मुलाकात करके अब सीधा यहाँ सीसीआई पे पहुंचे हैं। यानी ये माना जाए कि प्रधानमंत्री ने कोई संदेश अमित शाह को दिया होगा और अमित शाह ने उस संदेश को जो है वो जेपी रवि जी मैं आपको बता दूं, तीनों दौरों की बातचीत से पहले अमित शाह से लगभग 4 घंटे की मुलाकात दोनों केंद्रीय मंत्रियों की रही है। पहले राउंड्स में जब सीजेपी के डेलीगेशन जेपी नड्डा के घर पहुंचे थे उससे पहले भी अमित शाह ने उनको ब्रीफ किया था। उसके बाद सोनम वांगचुक से जब मुलाकात करने मेदांता अस्पताल गए थे उससे पहले भी 4 घंटे तक अमित शाह के साथ इन दोनों मंत्रियों की मुलाकात चली थी और अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और आज लगभग
कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरी दौर की बातचीत होगी, जबकि प्रोटेस्ट पूरा खत्म होगा। उससे पहले भी अमित शाह से पहले गृह प्रधानमंत्री मिले और उसके बाद दोनों मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे और सीधा अब सीसीआई पहुंचे। तो हम ये मान सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों की निगाहें थी और बाकायदा लगातार आपस में बातचीत होती रही और फिर ये बातचीत यहाँ पर करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि वो जो भी छात्र हैं, जो भी आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़े ही सेंसिटिविटी से पूरी सरकार इस पूरे मसले को देख रही है। हर वो डिमांड जो उन्होंने उठाई है उसको बड़ी बारीकी से वो लोग उस पर फैसला ले रहे हैं और कई डिसीजंस भी हमें कुछ दिनों तक देखने को मिले सरकार की तरफ से। और इसी वजह से अब अमित शाह, क्योंकि हर बारीकी से इस पूरे मसले पर नजर रख रहे थे, आज भी मुलाकात करने के बाद अब ये दोनों मंत्री यहां पर आए हैं। आगे किस तरीके से इस सीजेपी के डेलीगेशन को समझाया जाए कि पूरी तरीके से प्रोटेस्ट खत्म करिए, हमने आपकी तमाम मांगे मांग ली है और जो 3 मांगे बची हुई हैं उनको भी हम जल्दी पूरा कर लेंगे। निश्चित तौर पर जो ऐश्वर्या बता रहे थे कि 3 जो डिमांड हैं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नीट के परीक्षा रद्द होने के बाद में जो उन लोगों ने आत्महत्या किया 20 लोगों को, उनको मुआवजा, और तीसरी डिमांड प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई न हो। तो 2 डिमांड जो है वो पहले ही सरकार मान चुकी थी और अब जो है वो तीसरी डिमांड पर कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में गतिरोध चल रहा था। तो आज 1-1.5 घंटा पहले शिक्षा मंत्री ने खुद इस्तीफा दे दिया। तो अब लग ये रहा है कि आज तीसरा और आखिरी राउंड की बातचीत होगी।